ओ रामू, चुपचाप अपनी गाय को लेकर मेरे खेत से बाहर निकल जा, नहीं तो मेरा नौकर भीमा तुझे घसीटता हुआ खेत से बाहर कर देगा। और आइंदा मेरे खेत में पैर भी रखा तो तू चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा। भूलो मत लाला, जिसे तुम अपनी जमीन बता रहे हो, वो जमीन कभी हमारी हुआ करती थी, जिसे तुमने धोखे से मेरे पिताजी से हड़प ली थी और उन्हें झूठे चोरी के इल्जाम में गांव से बाहर निकलवा दिया था, जिस कारण उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन भूल मत लाला, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तुझे भी एक दिन तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर चल देता है। भीलपुर गांव में रामू अपनी मां के साथ रहता था। रामू एक लकड़हारा था जो दिन में जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता तथा वहां से जो पैसे मिलते उनसे घर का सामान ले आया करता था तथा सुबह और शाम को अपनी गाय को चराने ले जाया करता। मात्र इसी काम से उसके घर का राशन पानी चलता था। बेटा, आज जंगल से जल्दी घर आ जाना और जंगल में अंदर तक मत जाना। ओ माँ, तुम तो बिना मतलब चिंता करती हो। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू रोज की तरह एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में खाने की पोटली लेकर जंगल की ओर चला जाता है। रामू को जंगल में भटकते हुए काफी देर हो जाती है। उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। हे भगवान, आज तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। आज घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी की तलाश में रामू जंगल के अंदर तक चला जाता है। सामने उसे कुछ टूटे हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं। अब जाके कोई सूखा पेड़ मिला, इससे तो मेरे कई दिन तक का काम चल जाएगा। रामू ने अब काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। अब वो बहुत थक चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। रामू एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और घर से लाए हुए खाने को खाने लगा। तभी अचानक उसके सामने से एक महात्मा आ पहुंचते हैं। साधु बहुत शांत और दिव्य लग रहे थे। बेटा, मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। कई दिनों से मैं फल फूल खाकर ही रह रहा हूँ। क्या तुम अपने भोजन में से थोड़ा भोजन मुझे भी दोगे? महात्मन, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ भोजन करने का अवसर मिला। दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हुए बातें करने लगे। तभी रामू ने पूछा, बाबा जी, आप इस घने जंगल में क्यों आए हैं? यहाँ न तो कोई गांव है और न ही कोई सुविधा। बेटा, मैं यहाँ ध्यान और तपस्या करने आया हूँ। यह स्थान शांत और पवित्र है। मुझे कुछ दिन यहाँ रहकर ईश्वर का स्मरण करना है, इसलिए मैं कुछ दिन और यही रहूंगा। रामू ने साधु की बातें सुनी और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे इनकी सेवा का ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। उसने साधु से कहा, बाबा जी, आप चिंता मत करें। कल से मैं रोज आपके लिए भोजन लेकर आऊंगा। जब तक आप यहाँ रहेंगे, मैं आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। साधु ने रामू की ओर स्नेहपूर्वक देखा और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं आने देंगे। उस दिन से रामू जब रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता तो वह साधु के लिए भोजन लेके जाया करता था। एक दिन रामू की माँ बहुत बीमार हो जाती है। रामू एकटक अपनी गीली आंखों से अपनी माँ को निहारता रहा। इस दुनिया में रामू का अपनी माँ के अलावा और कोई नहीं था। जल्द ही रामू डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर साहब,
मेरी माँ को क्या हुआ है? रामू, घबराने की कोई बात नहीं है। अक्सर इस उम्र में शरीर की कमजोरी की वजह से ये बीमारी शरीर को जकड़ लेती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने इन्हें दवा दे दी है। इन्हें जल्दी आराम लग जाएगा। बस तुम्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब से रामू रोज अपनी माँ के पास रहने लगा। कई दिनों तक रामू जंगल नहीं जाता है, जिस कारण उसके घर का राशन पानी खत्म होने लगता है। अगले दिन रामू गांव में सेठ की दुकान से कुछ राशन उधार मांगने जाता है। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं काका, माँ की बीमारी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हौसला रखो बेटा, ईश्वर उन्हें जल्दी ठीक कर देगा। काका, मुझे थोड़ी सी दाल और घर का कुछ सामान उधार चाहिए था। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। बेटा, इसमें एहसान कैसा? तुम्हारे पिता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों अक्सर एक दूसरे की मदद किया करते थे। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक ले जाओ। रामू वहां से सामान लेकर घर की ओर चल देता है। शाम को जब रामू अपनी माँ के पास बैठा होता है, तब रामू की माँ रामू से बोलती है, बेटा, ऐसे कब तक मेरे पास बैठे रहोगे? अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? बेचारा वो सेठ ही हमें कब तक उधार देता रहेगा? पर माँ, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? बेटा, मेरी तो वैसे भी उम्र हो चुकी है। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो बीमारी से ज्यादा उधार और भूख हमें मार देगी। रामू पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो अपनी माँ की बात मान लेता है। ठीक है माँ, मैं कल से रोज काम पर जाऊंगा। अगले दिन रामू जल्दी उठ जाता है और घर का सारा काम निपटा लेता है। माँ, मैं अब जंगल जा रहा हूँ। मैंने आपकी दवा मेज पर रख दी है। दवा समय पर ले लेना, भूल मत जाना। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है। रामू साधु के पास पहुंचता है। प्रणाम महाराज। आओ बेटा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। क्या हुआ रामू, घर में सब खैरियत तो है ना? काफी दिनों बाद आए हो। क्या बताऊं महाराज, मुझ पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। रामू साधु को सारी बात बता देता है। चिंता मत करो रामू, ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा जिस पर काफी सारी बीनें लटक रही होगी। उनमें से एक बीन अलग होगी। तुम्हें उसे वहां से लाकर अपने घर के बीचों बीच रख देना है। सुबह होते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे रामू, जब तुम उस बीन को तोड़ लोगे तो तुम्हारे पीछे से लालच भरी आवाजें आएंगी। तुम्हें पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो वो बीन फिर से वहीं जाकर लटक जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके होंगे। अगर तुम इन 2 मौकों में बीन को नहीं ला पाए तो तुम भी हमेशा के लिए बीन बनकर उस पेड़ पर लटक जाओगे। जो आज्ञा गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा। रामू
साधु के कहे अनुसार जंगल में उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, जैसा कि साधु ने उसे बताया था। रामू को चलते चलते शाम हो जाती है। रामू अब उसी पेड़ के पास आ गया था जिस पेड़ के बारे में साधु ने उसे बताया था। उस पेड़ पर एक अलग ही जगमग सी थी। रामू बिना वक्त गवाए उस सुनहरी बीन को तोड़ लेता है और एकदम से वहां से भागने लगता है। तभी रामू के पीछे से आवाज आती है, इस बीन को हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें अपार धन देंगे। इस बीन को हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें अपार धन देंगे। रामू जैसे ही पीछे देखता है, उसके हाथ से बीन गायब हो जाती है। रामू एक बार फिर उस पेड़ के पास जाता है। इस बार रामू के पास एक आखिरी मौका था उस बीन को यहां से लेकर भागने का। रामू फिर उस बीन को तोड़कर उसे लेकर भागने लगता है। रामू के पीछे से फिर वही आवाज आती है, लेकिन इस बार रामू पीछे नहीं देखता। और उस बीन को लाकर घर के बीचों बीच रख देता है। रात को जैसे ही दोनों माँ बेटे सो जाते हैं, तभी उस बीन से एक सुनहरा प्रकाश निकलता है और अचानक से वो बीन गायब हो जाती है। बेटा रामू, उठ जा, सुबह हो गई है। मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, जा जाके मुंह हाथ धो ले। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मुझे क्षमा कर दो रामू, मैं तुम्हारी जमीन वापस करता हूँ। मैं सरपंच को भी साथ लाया हूँ। सरपंच जी, वो चोरी मैंने की थी और रामू के पिताजी को उस चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था। इतना कहकर लाला वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। ये सब उन साधु महाराज की कृपया से हुआ है। हमें उनका आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। हाँ बेटा। धन्यवाद साधु महाराज, आपने हमें हमारा सब कुछ लौटा दिया है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। ये सब रामू की ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल है। मैंने तो उसे बस वो दिया है जिसका वो हकदार था।